शरद पवार का अजीत पवार पर बड़ा निशाना। अजीत की बातें सुनकर दुख हुआ, ये कहा शरद पवार ने बातचीत से हल निकल सकता था, गलत किया तो सजा भुगतने को तैयार है। ये धमकी भी, ये चेतावनी भी शरद पवार की तरफ से अजीत पवार को दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझे गुरु कहते हैं, फोटो लगाते हैं, अजीत गुट ने मेरी तस्वीर लगाई। शरद पवार जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये बड़ा निशाना उनकी तरफ से अजीत पवार पर साधा गया। कहा कि अजीत की बातें सुनकर दुख हुआ, बातचीत से हल निकल सकता था। और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे तमाम सहयोगी हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शिष्य अनामिका मेरे साथ है, अनामिका यशवंत चौहान सेंटर से हैं, साथ ही साथ शिशि ताज लैंड होटल है। और सबसे पहले अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, उद्धव ठाकरे गुट कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बातें शरद पवार कह रहे हैं वो तीर की तरह अजीत पवार को चुभ रही होंगी। लेकिन अजीत पवार की ओर से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है अमित, क्योंकि अजीत पवार अपनी बातें उस बैठक में कह चुके हैं जो अमेठी में हुई थी। और उन्होंने शरद पवार का तो नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे ये जरूर कहा कि शरद पवार के साथ जो लोग हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, वो उन तक गलत चीजें पहुंचा रहे हैं, वो उनको ठीक बातें नहीं पहुंचा रहे हैं। अपनी बात हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और ये मेरे पीछे देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। जो कार्यकर्ता अंदर थे वो बाहर निकल रहे हैं, हाथों में बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी कार्यकर्ता और समर्थक, जिनको अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने अपने मैसेज में बहुत सी बड़ी बातें कही। वो ये कह रहे हैं मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं हर्ट जरूर हुआ हूं इस बात से जो बातें अजीत पवार या उनके गुट की ओर से कही जा रही हैं। और अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से अलग जरूर हुए थे, जो बातें आप भी सुन रहे थे और लगातार बता भी रहे थे अमित, कि हम अलग हुए थे कांग्रेस से, लेकिन हमने ना पार्टी दफ्तर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, ना हमने पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी। जो अपनी खुशी से हमारे साथ आए थे वो हमारे साथ थे। लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर वाईबी चौहान सेंटर में जिस तरह से समर्थक देखिए कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ ही इन सबका यही कहना है कि शरद पवार के साथ हैं। विधायक चले जाने से पार्टी नहीं टूट जाती है, पार्टी कमजोर नहीं हो जाती है, और हम सब मिलकर ग्राउंड लेवल पर जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे और मजबूत करेंगे। और ये सब कह रहे हैं। अनामिका, जाहिर सी बात है जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं, अब शरद पवार उनको एकजुट करना चाहते हैं और इसलिए तमाम बातें भी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे बचाएंगे पार्टी, कैसे बचाएंगे चुनाव चिन्ह और कैसे बचाएंगे सिंबल। अनामिका, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे आज भी किस तरीके से आज भी महाराष्ट्र की सियासत में हलचल देखने को मिली। बैठकों का दौर चला, अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया और वहां से हुंकार भरी, तो वहीं शरद पवार ने क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। की सियासत में बुधवार का दिन शरद पवार और अजीत पवार के लिए बेहद अहम था। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राजनीति के रणनीतिकार शरद को लेकर के दावा किया जा रहा था कि वो आखिरी समय में खेल कर देंगे, लेकिन हर किसी का दावा उस वक्त उलट गया जब दोनों तरफ से हुई शक्ति प्रदर्शन में भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया। अजीत पवार जिस जोश और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मेट कॉलेज परिसर में पहुंचे, वो खुद में बहुत कुछ बयां कर रहा था। अजीत शुरू से ही आक्रामक लग रहे थे। उन्होंने न सिर्फ शरद पवार को राजनीति की बिसात पर परास्त किया, बल्कि एक के बाद एक कई आरोपों की झड़ी लगा दी। अजीत पवार ने शरद पवार पर न सिर्फ सांसद पद से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाने, बल्कि 2004 में सीएम न बनने देने का भी आरोप लगाया। अजीत ने साफ किया कि ज्यादा सीट होने के बावजूद शरद ने कांग्रेस के साथ केंद्र में कुर्सी के लिए डील की। अजीत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि शरद पवार खुद को हीरो और उन्हें विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में एनसीपी की सरकार बन रही थी। बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए बड़े उद्योगपति के घर पर बैठक हुई, लेकिन बाद में चाचा पलट गए। मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी आपले वरिष्ठ नेते, दुसरे वरिष्ठ नेते इथं बसलेत, पटेल साहेब उद्योगपती, भाजपचे वरिष्ठ नेते, मी, देवेंद्र फडणवीस, सगळी चर्चा झाली। 5 बैठका झाल्या त्याच बंगल्यात आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही। आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? मी नाही बोललो। त्याच्यानंतरचा घटनाक्रम तुम्हाला माहिती आहे। अजीत ने विधायकों की संख्या बल में खुद को बलवान साबित करने के साथ शरद पवार को पद से इस्तीफा देने की नसीहत भी दे डाली। चाचा को रिटायरमेंट की उम्र याद दिलाई। कहा कि बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है।
आप कभी रुकेंगे या नहीं? एनसीपी अध्यक्ष ना बन पाए जाने पर भी अजित पवार ने नाराजगी जाहिर की और शरद पवार पर आखिरी वक्त में फैसला बदलकर सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो. IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. तुम्ही सगळे प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख, सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा. आम्ही तयार झालो. इसी के साथ अजित ने एनसीपी पार्टी के सिंबल पर अपना हक जताया। आज के दिन के बारे में शायद पवार ने कभी भी नहीं सोचा होगा। जिस भतीजे को उन्होंने राजनीति का कहरा सिखाया, जिसे समाज में चलना फिरना सिखाया, एक दिन वही भतीजा उनका इस तरह से अपमान करेगा। उनकी खून पसीने से बनाई हुई पार्टी को उनका भतीजा इस कदर छीन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।